एक आदमी अपने सबसे करीबी दोस्त की लाश के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ख्याल है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यह पल इस पूरी कहानी का सबसे भयानक मोड़ है, और यह कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई। बुक टॉनिक हिंदी। 10 साल पहले 1000 जहाज ट्रॉय की तरफ बढ़े थे। तब किसी को नहीं पता था यह जंग एक दशक तक चलेगी, और किसी को यह भी नहीं पता था कि इस जंग का सबसे बड़ा योद्धा अपने ही गुस्से की वजह से अपने सबसे करीबी दोस्त को खो देगा। ये कहानी है अखिलीज और हेक्टर की। दो योद्धा, एक जंग और एक ऐसी टक्कर जो आज 3000 साल बाद भी इतिहास की सबसे यादगार लड़ाइयों में गिनी जाती है। अगर आपने अब तक यह नहीं देखा तो अगले 30 मिनट आपकी सोच बदल सकते हैं। चलिए शुरुआत से चलते हैं। यूनानी बेड़ा ट्रॉय के तट पर पहुंच चुका था। कल्पना कीजिए, रेतीले किनारे पर हजारों तंबू, दूर धुंध में ट्रॉय की विशाल दीवारें शांत लेकिन चुनौती देती हुई। ट्रॉय की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि उन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन था। इसलिए यह जंग एक झटके में नहीं जीती जा सकती थी। सालों तक ना ट्रॉय हारा, ना यूनानी सेना पीछे हटी। रोज की झड़पें, रोज की मौतें, लेकिन कोई निर्णायक जीत नहीं। दोनों तरफ बड़े बड़े नाम थे। यूनान की तरफ से अगामेमनन, सर्वोच्च सेनापति, अपने अधिकार को लेकर बेहद संवेदनशील। ओडिसियस, चालाकी का मास्टर। और सबसे ऊपर अखिलीज, जिसकी बराबरी मैदान में कोई नहीं कर सकता था। ट्रॉय की तरफ से हेक्टर, राजा प्रियम का सबसे बड़ा बेटा, एक योद्धा नहीं बल्कि एक पूरे शहर की उम्मीद। उसकी पत्नी आंद्रोमाके और छोटा बेटा एस्टियानैक्स उसके लौटने का हर रोज इंतजार करते थे। देवता भी दो हिस्सों में बंटे थे, एथीना और हेरा यूनान के साथ, एफ्रोडाइट ट्रॉय के साथ। यह सिर्फ इंसानों की नहीं, देवताओं की भी लड़ाई थी। 10 साल तक यह जंग एक जैसी ही रही, लेकिन 10वें साल में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी यूनानी सेना को अंदर से तोड़ दिया। और वहीं से यह कहानी असली मोड़ लेती है। द क्वारल अचिलीज एंड अगामेम्नॉन। अगामेमनन ने युद्ध में एक पुजारी की बेटी को बंदी बना लिया था। पुजारी ने अपोलो देवता से प्रार्थना की, और अपोलो ने यूनानी शिविर पर एक भयंकर महामारी भेज दी। महामारी को रोकने के लिए अगामेमनन को वह बंदी लड़की छोड़नी पड़ी, लेकिन अपने अपमान की भरपाई के लिए अगामेमनन ने अखिलीस की बंदी ब्रिसीज को छीन लिया। अखिलीस के लिए यह सिर्फ एक बंदी का मामला नहीं था, यह उसके सम्मान का सवाल था। कल्पना कीजिए, यूनान का सबसे बड़ा योद्धा अपनी तलवार एक तरफ रख देता है, अपने तंबू के अंदर बैठ जाता है और बाहर से आती लड़ाई की आवाजों को चुपचाप सुनता रहता है। क्रोध में उसने ऐलान किया, वह अब युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। यह फैसला सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसी फैसले की वजह से आगे चलकर अखिलीज अपने सबसे करीबी दोस्त को खोने वाला था। वही दोस्त जिसकी लाश आपने इस वीडियो के पहले ही सेकंड में देखी थी। अचिल्स लीव्स द बैटलफील्ड। बिना अखिलीज के यूनानी सेना कमजोर पड़ने लगी। हेक्टर के नेतृत्व में ट्रॉय की सेना ने यूनानियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। एक एक करके यूनानी योद्धा घायल होने लगे। अगामेमनन खुद घायल हुआ, ओडिसियस घायल हुआ। यूनानी सेना अपने जहाजों तक पीछे धकेल दी गई। हार लगभग तय लग रही थी। अगामेमनन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अखिलीज के पास माफी और उपहारों का प्रस्ताव भेजा। लेकिन अखिलीज का गुस्सा इतना गहरा था कि उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। हेक्टर डोमिनेट्स दो, और हेक्टर के नेतृत्व में ट्रॉय की सेना अब पूरी तरह हावी हो चुकी थी। उन्होंने यूनानी शिविर की सुरक्षा दीवार तोड़ दी और जहाजों तक आग लगाने की कोशिश की। यह यूनानी सेना के लिए सबसे अंधकारमय पल था। अगर जहाज जल गए तो घर लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। यूनानी सेना पूरी तरह टूटने की कगार पर थी, सिर्फ एक इंसान की गैर मौजूदगी की वजह से। अब सवाल यह था, कौन इस डूबती हुई सेना को बचाएगा? अखिलीज का सबसे करीबी दोस्त था पेट्रोक्लस। पेट्रोक्लस से यूनानी सेना की हालत देखी नहीं गई। उसने अखिलीज से विनती की, अगर तुम युद्ध में नहीं लौटोगे तो कम से कम मुझे अपना कवच पहनने दो। सैनिक तुम्हें देखकर
फिर से हिम्मत जुटा लेंगे। अकिलीज मान गया। पेट्रोक्लस अकिलीज का कवच पहनकर युद्ध में उतरा और यूनानी सैनिकों में नई जान फूंक दी। ट्रॉय की सेना पीछे हटने लगी, यह सोचकर कि अकिलीज खुद युद्ध में लौट आया है। लेकिन पेट्रोक्लस जोश में बहुत आगे तक बढ़ गया। जीत के नशे में वह भूल गया कि अकिलीज की चेतावनी थी, सिर्फ जहाजों को बचाना, दुश्मन का पीछा नहीं करना। और वहीं ट्रॉय की दीवारों के करीब धूल और खून से सने मैदान में हेक्टर ने उसका सामना किया। एक भीषण द्वंद्व के बाद हेक्टर ने पेट्रोक्लस को मार डाला, ये ना जानते हुए कि यह अकिलीज नहीं, उसका सबसे करीबी दोस्त था। जब यह खबर यूनानी शिविर से होते हुए अकिलीज के तंबू तक पहुंची, उसकी दुनिया टूट गई। कल्पना कीजिए, एक योद्धा जो हर मैदान में अजेय रहा, अब जमीन पर बैठा है, अपने हाथों में धूल भर रहा है और चीख रहा है इतनी जोर से कि समंदर की गहराइयों में उसकी मां तक वह आवाज पहुंच जाती है। यही वह पल था जो आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखा। अब आप जानते हैं यह लाश किसकी थी और अब असली तूफान आने वाला है। अचिलिस रिटर्न्स। पेट्रोक्लस की मौत ने अकिलीज के अंदर के हर गुस्से को एक नई आग में बदल दिया। अब यह सिर्फ सम्मान की बात नहीं रही, यह बदले की बात बन गई। अकिलीज की मां थेटिस देवता हेफेस्टस के पास गई और अपने बेटे के लिए एक नया दिव्य कवच बनवाया। अकिलीज ने अगामेमनन के साथ अपना झगड़ा खत्म किया। अब उसका इकलौता मकसद था हेक्टर से बदला लेना। जिस दिन अकिलीज युद्ध के मैदान में वापस लौटा, उसका गुस्सा इतना भयंकर था कि ट्रॉय के सैनिक डर के मारे भागने लगे। द ड्यूअल बिटवीन अचिल्स एंड हेक्टर। हेक्टर अपनी सेना को शहर की सुरक्षित दीवारों के अंदर भेज चुका था, लेकिन वह खुद बाहर खड़ा रहा अकिलीज का सामना करने के लिए। कल्पना कीजिए, ट्रॉय की ऊंची दीवारों के सामने खुले मैदान में एक अकेला योद्धा खड़ा है। पीछे दीवारों पर उसके माता पिता की चीखें गूंज रही हैं। सामने धूल के गुब्बार में एक गुस्से से भरा अकिलीज तेजी से पास आ रहा है। उसके माता पिता राजा प्रियम और रानी हेकुबा दीवारों से चिल्लाकर उसे अंदर आने की विनती करने लगे। लेकिन हेक्टर जानता था, भागना उसके सम्मान और उसके शहर दोनों के लिए शर्मनाक होगा। जब अकिलीज पास आया, हेक्टर का हौसला थोड़ी देर के लिए डगमगाया और वह भी पीछे हटने लगा। 3 बार अकिलीज ने हेक्टर का पीछा किया, पूरे ट्रॉय शहर के चारों ओर। आखिरकार हेक्टर रुका और अपने भाग्य का सामना करने का फैसला किया। दोनों योद्धा आमने सामने आए। एक भीषण द्वंद्व के बाद अकिलीज ने हेक्टर को हरा दिया और उसे मार डाला। लेकिन अकिलीज का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने हेक्टर के शरीर को अपने रथ से बांधा और उसे ट्रॉय की दीवारों के चारों ओर घसीटा, पूरे शहर के सामने। द फ्यूनरल ऑफ हेक्टर। राजा प्रियम के लिए अपने सबसे बहादुर बेटे का यह अपमान असहनीय था। रात के अंधेरे में बूढ़ा राजा प्रियम अकेला यूनानी शिविर में गया, सीधे अकिलीज के तंबू तक। उसने अकिलीज के सामने घुटने टेके और उसके हाथों को चूमा, वही हाथ जिन्होंने उसके बेटे को मारा था। प्रियम ने कहा, मैंने वह कर दिखाया है जो दुनिया के किसी भी पिता ने नहीं किया। मैंने अपने बेटे के हत्यारे के हाथ चूमे हैं। यह पल इस पूरी महागाटा का सबसे मानवीय पल है। अकिलीज, जो अभी तक सिर्फ गुस्से और बदले से भरा था, अचानक अपने ही पिता को याद करने लगा जो उससे दूर यूनान में बैठा था। दोनों, एक बूढ़ा दुश्मन राजा और एक जवान योद्धा, साथ में रोए। अकिलीज ने हेक्टर का शरीर प्रियम को लौटा दिया ताकि ट्रॉय अपने सबसे बड़े नायक को सम्मान के साथ विदा कर सके। पूरा ट्रॉय शहर हेक्टर के लिए शोक में डूब गया। वह उनकी सबसे बड़ी उम्मीद था और अब वह जा चुका था। हिडन लेसन्स, लीडरशिप, प्राइड एंड ऑनर। इस युद्ध की कहानी में कई गहरे सबक छुपे हैं। नेतृत्व अगामेमनन का घमंड दिखाता है कि एक गलत फैसला पूरी टीम को कमजोर कर सकता है। गर्व और गुस्सा, अकीलीज की कहानी दिखाती है कि व्यक्तिगत अहंकार कभी कभी सामूहिक भलाई से बड़ा हो जाता है और उसकी कीमत सबसे करीबी लोग चुकाते हैं। बदला
पेट्रोक्लस की मौत के बाद अकिलीस का गुस्सा दिखाता है कि बदला इंसान को उसकी इंसानियत भुला सकता है। सम्मान हेक्टर, जानते हुए भी कि वह हार सकता है, मैदान से नहीं भागा। यह सम्मान की सबसे बड़ी मिसाल है, क्षमा और मानवता। राजा प्रियम और अकिलीस की मुलाकात दिखाती है कि सबसे बड़े दुश्मन भी दुख के सामने एक जैसे इंसान होते हैं। आधुनिक जीवन में यह सबक आज भी उतने ही सच है। काम की जगह पर घमंड, रिश्तों में गुस्सा, प्रतियोगिता में बदले की भावना, यह सब आज भी उतना ही विनाशकारी है जितना 3000 साल पहले था। हेक्टर मर चुका था। सोचिए, आंद्रोमाके जो अपने पति के इंतजार में अभी भी उसके लिए गर्म पानी तैयार कर रही थी, बेखबर कि वह पानी अब कभी इस्तेमाल नहीं होगा। उनका छोटा बेटा एस्टियानैक्स अभी भी नहीं जानता था कि उसके पिता अब कभी उसे कंधे पर नहीं बिठाएंगे। लेकिन ट्रॉय अभी भी खड़ा था। उसकी दीवारें अभी भी मजबूत थीं, उसके दरवाजे अभी भी बंद थे। एक योद्धा गिर गया था, लेकिन एक शहर अभी भी सांस ले रहा था। यूनानी सेना जीत के करीब थी, लेकिन 10 साल की लड़ाई के बाद भी ट्रॉय गिरा नहीं था। अगली कड़ी में हम देखेंगे वह चालाकी जिसने आखिरकार ट्रॉय को झुका दिया। एक ऐसी योजना जो इतिहास की सबसे मशहूर धोखेबाजी बन गई, लकड़ी का घोड़ा। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली कड़ी का इंतजार कीजिए। कमेंट में बताइए आपको हेक्टर ज्यादा पसंद आया या अकिलीस। सोर्सेस और रेफरेंसेस, इस स्क्रिप्ट में इस्तेमाल की गई जानकारी इन व्यापक रूप से स्वीकृत क्लासिकल स्रोतों पर आधारित है। होमर, इलियड यह स्क्रिप्ट का मुख्य और सबसे प्रामाणिक स्रोत है। इसमें अकिलीस और अगामेमनन का झगड़ा, ब्रिसीस का प्रसंग, पेट्रोक्लस की मौत, अकिलीस हेक्टर का द्वंद्व और राजा प्रियम की अकिलीस से मुलाकात, यह सभी घटनाएं सीधे इलियड में वर्णित हैं। व्यापक रूप से स्वीकृत क्लासिकल स्कॉलरशिप और मिथोलॉजी एनसाइक्लोपीडिया। देवताओं की भूमिका और पृष्ठभूमि की जानकारी के लिए पारदर्शिता नोट। यह पूरा एपिसोड होमर के इलियड की मूल कहानी पर सबसे करीब से आधारित है। इसमें कोई काल्पनिक घटना या संवाद नहीं जोड़ा गया है। कहानी सुनाने का क्रम, शुरुआत में फ्लैश फॉरवर्ड, सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग टेक्निक है ताकि दर्शक जुड़े रहें। इससे मूल घटनाओं का क्रम या तथ्य नहीं बदला गया है। इलियड खुद हेक्टर के अंतिम संस्कार पर समाप्त होता है, ठीक जैसा इस स्क्रिप्ट में दिखाया गया है।